तो देखिए प्रश्नावली 3 का दूसरा प्रश्न है और इसमें x और y का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो ये इसका पहला है और ये वाला इसका दूसरा है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, उसी तरह से इसमें भी बोला है कि दोनों चतुर्भुज जो है समरूप है। इसमें x y का मान इसमें निकालना है, इसमें भी x y का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले वाले को हल कर लेते हैं। इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इसका a, इसको b, इसको c रख देते हैं, इसी तरह इसको p q r। ठीक है, ऐसे अपने नाम तरफ से नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसे प्रश्न में बोल दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है प्रश्न को, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला है देखिए, थोड़ा ब्लर हो रहा है। तो जब वैसे कोई त्रिभुज है समरूप रहता है तो उसके संगत भुजाएं जो है अनुपातिक होते हैं। ठीक है, समानुपातिक भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी के बटे में जो है इधर पी क्यू लिख सकते हैं ऐसे। उसी तरह से बराबर बी सी, देखिए बी सी के बटे हम क्यू आर लिख सकते हैं। इसी तरह से ए सी लिख सकते हैं, ए सी के बटे में पी आर। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। देखिए ए बी का मान क्या है, 6 है, बटे पी क्यू का मान देखिए 1/2 है। उसी तरह बी सी का मान देखिए 8 है और बी सी की इधर क्यू आर की जगह में y+3 है। ए सी का मान देखिए 10 है, पी आर का मान देखिए 15 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले x का मान निकालना होगा, तो पहले और लास्ट वाले को ले लेते हैं इसे। x-2 और ये जो है 10/15 है। चाहे कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, तो ये 5 दूनी 10, 5 दिया 15 हो जाएगा इसे। ठीक है, x का मान निकालने के लिए इसको तिर्यक गुना करेंगे, तो इस 2 का गुना इसके साथ हो जाएगा, तो 2x, 2 के गुना 2 से तो 4 ऋण है। ठीक है, उसी तरह 3 का गुना 6 से तो 3 छक्का 18 हो जाएगा। ठीक है, तिर्यक गुना हो गया, 3 का गुना 6 से 18 और 2 का गुना इसके साथ तो 2x और 4 हो गए। हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, 4 को इसकी तरफ भेजेंगे तो 18, ये जो इधर आकर धन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो x बराबर 22 और x बराबर करेंगे तो 22 को 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 जो है इसके भाग में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो एक आंसर ये हो जाएगा, x का मान 11 आ गया। इसी तरह से इसका y का मान भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने x और लास्ट वाले को लिए थे, इसी तरह से हम जो है ये 8/y-3 है, इसी तरह से यहाँ 10/15 को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको कटाए तो वही हुआ, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 हो गया। फिर तिर्यक गुना करते हैं, 2 का गुना नीचे वाले के साथ होगा तो 2y और 3 के साथ होगा तो 6, 3 का गुना 8 से तो 8 दिया 24। ठीक है, तो 2y बराबर देखिए 6 को इसकी तरफ भेजेंगे तो 24 के ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है, तो घटाइए इसको तो ये हो जाएगा 18 और ये 2y। ठीक है, y का मान चाहिए तो 2 इसके साथ भेजेंगे तो ये जो है बटे में आ जाएगा, तो y बराबर देखिए 9 हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। तो x बराबर 11, y बराबर 9, ये दोनों आंसर है। ठीक है, चलिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी बना लेते हैं। इसमें भी ये जो है दोनों समांतर चतुर्भुज है बोल रहा है। ठीक है, तो नामकरण कर देते हैं। ये a है, b c d, इसी तरह से p q r s ऐसे है। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने भुजा बराबर रहता है, यानी कि a 8 है तो ये भी 8 होगा, या कि x+2 है तो ये भी x+2 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाते हैं। चलिए तो ऐसे लिख लेते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है दूसरे चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। ठीक है, तो समरूप है तो इसके संगत भुजाएं भी जो है समानुपातिक होगी। तो देखिए इसका भुजा ए बी है, ए बी, तो ए बी के बटे में हम इसका पी क्यू ले सकते हैं, पी क्यू। उसी तरह से बी सी है, यहाँ पर देखिए बी सी, उसके बटे में क्यू आर ले सकते हैं। चाहे तो चारों भुजा का लिख सकते हो, लेकिन बार बार वही आएगा क्योंकि ये 8 है, ये भी 8 है, ये है। ठीक है, तो 2 भुजा ही ले सकते हैं, पर्याप्त ये है। लिखने का मान होगा तो लिख लेना इसे सी डी, तो ये जो है आर एस, एक और बचा होगा डी ए, इधर जो है डी ए की जगह में एस बी। ठीक है, चलिए मार रखते हैं। तो ए बी का मान देखिए 8 है, पी क्यू का मान देखिए, पी क्यू का मान जो है 15 है। ठीक है, 8/15। बी सी का मान देखिए x+2 है, क्यू आर का मान यहाँ पर गलती कर दी है, क्या 2 बार नहीं, ये पी आर है तो पी आर का मान जो है यहाँ पर 12 है। ठीक है, यह जो है बी सी का x+2 है, क्यू आर देखिए क्यू आर का मान जो है 15 है। और ये देखिए सी डी, सी से डी का मान जो है फिर 8 है, फिर 8 आएगा, फिर वहीं नीचे में 15 आएगा। ठीक है, सी डी का मान देखिए 8 है, उसके बाद जो है आर एस का मान जो है 12 है, तो यही चाहे बार बार आएगा x+2 ऐसे करके। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है लिखना ठीक नहीं है। ठीक है, बस दो अनुपात बस रख सकते हो, लेकिन लिखा गया है तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए इन दोनों से लेते हैं, तो तिर्यक गुना होगा तो इसको काटा जा सकते हैं। देखिए 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, यानी कि 2/3 आ जाएगा। 2/3 जो x+2 और ये नीचे में 15, तिर्यक गुना करेंगे। देखिए 3 का गुना इसके साथ तो 3x है, 3 का गुना 2 से तो 3 दूनी 6 है। इसी तरह से 15 का गुना 2 से तो 15 दूनी 30।
ठीक है। देखिए हमें x का मान चाहिए तो 6 को इसकी तरफ भेजेंगे तो 30 ऋण 6, 30 में 6 घटाएंगे तो 24, 3x का मान चाहिए बोलेंगे तो 3 जो है 24 के बटे में आ जाएगा, तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24, तो ये जो है x का मान यहाँ पर 8 मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह से y का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए y का मान यहाँ पर है तो वैसे लिख सकते हैं कौन सी है ये, कौन सी बराबर y है। ठीक है, कौन सी बराबर y है और कौन सी के बराबर यहाँ कोण r हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है संगत कोण है। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कौन सी या कोण r बराबर है। और इस वाले समांतर चतुर्भुज में देखिए, समांतर चतुर्भुज PQRS में देखिए, समांतर चतुर्भुज में कोई भी दो भुजाओं को जोड़ने पर 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसी तरह से कोण R और कोण S को जोड़ सकते हैं। इसे कोण R और कोण S इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। देखिए कोण R के बराबर हमने क्या लिखा दिया है, y लिख दिया है। ठीक है, तो हम कोण R को हटाकर यहाँ y अंश लिख सकते हैं, और कोण S का मान जो है, S का मान देखिए 70 अंश है, तो यहाँ 70 अंश रखेंगे बराबर 180 अंश। ठीक है, तो इस 70 अंश को इसकी तरफ भेजेंगे तो जो है 180 के साथ ये जो है घटाना आ जाएगा इसे। ठीक है, तो देखिए 180 में 70 घटाएंगे तो 110 अंश, यही y अंश का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे प्रश्न बन गया देखिए दूसरे का। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपकी कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, कमेंट भी करिएगा। ठीक है।